नमस्ते। द लल्लन टॉप की तरफ से इस समय हम सहारनपुर में हैं। हमारे साथ हैं चचा सुखपाल, और जिन्हें हम बसंती कह रहे हैं उनका असल नाम सोनू है, लेकिन चूंकि हमारी स्मृति में तांगे के नाम पर केवल शोले की छवि आती है और बसंती की छवि आती है। हम चचा से बात करेंगे कि वो एक लंबे अरसे से तांगा चला रहे हैं, एक शहर कैसे बदलता जाता है और उसमें एक ही पेशा किस तरह से बदलता है। चचा, आप तांगा कब से चला रहे हैं? तांगा कब से चला रहे हैं आप? 8 आने सवारी से चला रहा हूँ भाई। जब 8 आने यानी कि 50 पैसे प्रति सवारी मिलती थी, तब से चाचा तांगा चला रहे हैं। कितने साल होंगे करीब ये? ऐसे होंगे, मेरा लड़का कम से कम 25-26 साल का। हाँ, उससे 28 साल लगा लो कम से कम। करीब 28 साल से वो तांगा चला रहे हैं सहारनपुर में। सहारनपुर को उस वक्त जब आपने तांगा चलाना शुरू किया था, तब का सहारनपुर कैसा था और अब आप कैसे देखते हैं उन्हीं सड़कों से गुजरते हुए? भाई पहले तो बहुत भीड़ थी, अब ज़्यादा भीड़ है। अच्छा जी, सड़कें हुई की हुई हैं, अच्छे पब्लिक ज़्यादा बढ़ रही। अच्छा जी। हाँ भाई सवारी क्या मतलब पहले ज़्यादा मिलती थी या अब कम है? पहले तो तांगा ही था। हाँ। तांगा और रिक्शा थी बस, ना टेम्पो था ना ये बैटरी रिक्शा थी। अच्छा जी, तांगे वाला की वो थी, तांगे वाला ने बतरा वो करा भाई हमें एक रूट मिले। अच्छा। किसी ने सुनी नहीं हमारी। हाँ। अच्छा, डीएम के पास भी गए, कितने कहाँ गए, नेताओं के पास गए, उन्होंने यही जवाब दिया हमें, अब भाई आप भी ऑटो खरीद लो घोड़े बेच के, रिक्शा ले लो आप घोड़े बेच के। अच्छा जी, ये घोड़े गंदगी खड़ाते हैं। अच्छा जी, बस डीएम ने भी ये कहा भाई तब तुम्हारी सहयोग करूँगा मैं। अच्छा जी, अब भाई थोड़ी बहुत ही सहायता करूँगा मैं आपको, ये घोड़े तांगे बेच के, क्या तो ऑटो रिक्शा ले लो, यही क्या नाम है, बैटरी वाली रिक्शा ले लो, अन्य ऑटो रिक्शा ले लो, कोई सा ले लो आपकी इच्छा। ये हमारे मानने ही नहीं तांगे वाले, ये कह लगे ये हमें एक रूट दे दो, जो बेहद अड्डा दे दो, जो चिलगा अड्डा दे दो, ये मानने ही नहीं इस बात को। कोई किसी ने समाधान नहीं सुना हमारे बारे में। डीएम ने कहा कि कुछ नहीं कहा कि तांगा और घोड़ा बेचकर ई रिक्शा या ऑटो ले लो। बिल्कुल। ई रिक्शा, ऑटो और ई रिक्शा देख के आपका कभी मन नहीं हुआ कि इसको बेच के वही ले लें? ना, हमारा मन नहीं हुआ। हमने तो ऐसे बहुत तांगे वालों ने जब मजबूरी में, जब रोजी नहीं मिली उन्हें, जब रोजी नहीं मिली बस फिर वहाँ मजबूरी में, और यही लेनी पड़ी जब सवारी बैठी नहीं तांगे में। जब तो सवारी नहीं बैठी तांगे में, हाँ। सवारी कटने लगी। हाँ। तो यही चला रही है बस, बहुत से नहीं, बाद में यही ली, ये सामने चल रही। हाँ। हाँ, कुछ ने टेम्पो ले लिए भाई, मेरे पास चलाने नहीं आती है ना, मैं टेम्पो चलाना है, मैं तो अपना तांगे चला रहा। और जब तक जीऊंगा मैं तांगे चलाऊंगा। ना टेम्पो चलाना आता है, ना ई रिक्शा चलाना आता है, जब तक वो जिएंगे तब तक मतलब यही है, तब तक तांगा ही चलाएंगे। हाँ। सोनू कब से है आपके पास? ये तो घोड़े बदलते रहते हैं भाई। अब सोनू तो 3 साल हो गए मेरे पास। 3 साल। हाँ। कितने घोड़े अब तक आपके बदल चुके हैं? कम से कम ऐसे घोड़े बदल गए, 6-7 घोड़े मर गए मेरे। 6-7 घोड़े मर चुके हैं। हाँ, तांगे चला, बस शौक, घोड़ा तांगे चलाने का शौक है। अच्छा। आपके बच्चे क्या करते हैं? बस चाय की दुकान है, और भाई परोठों की दुकान है, खाने पीने की दुकान है। जैसे भाई परोठे हैं, रोटी है, भाई कढ़ी है, चावल है, छोले हैं, ये दुकान है। रेडी लगाते हैं रोड पर। उनमें से कभी किसी ने तांगा चलाने का नहीं चाहा? नहीं, चाह नहीं, मुझे भी मना करते हैं। अब ये तांगा तुमका रहने दो बस, अब तुम हमारे साथ लग जाओ। इलेक्शन आ रहा है, आपसे वोट मांगने कोई आया? अब तक नहीं आया, बस हमारे मोहल्ले के एक कैंडिडेट खड़ा हुआ, वो सही हल्का सा आदमी। उसने कहा भाई वोट सुखपाल जी हमें दोगे आप, और किसे दोगे? आजाद पार्टी को।
भाई इस तो हम तो नहीं कह देते हैं भाई, दे देंगे भाई, हाँ। बस हम किसी को न्याय नहीं करते। और वो तो हमारे दिल में ही है, किसे देंगे वो तो आप वोट किस आधार पे देंगे, क्या सोच के वोट देंगे? भाई यही सोचे भाई सर अपने गरीब यानी खाने पीने का सामान कम हो, यानी सरकार नू सोचे भाई गरीबों का ख्याल करे। अच्छा जी, यही है, इसी सोच का वोट दिया जाता है बेटे भाई, ताकि दाल 200 रुपये किलो बिकी, अब भी चने का जो घोड़े का चारा है वो भी 150 रुपये किलो हो रहा इस टाइम पे, जो घोड़ा जब चना खाता है हाँ। वो भी 150 रुपये किलो हो रहा। अच्छा जी, भाई गरीब आदमी यही चाहता है सामान खाने पीने का सस्ता हो, अच्छी सड़कें हो, अच्छी भाई अच्छी दे वो हो अपने। घोड़े का खर्चा एक दिन का कितना आ जाता है? भाई आपको क्या बताऊं मैं, घोड़े का खर्चा तो कम से कम 2 किलो चने तो अब 300 लगा लो आप। अच्छा ही आधी किलो गुड़ भी चाहिए सर, 1 घड़ी चोकर भी चाहिए सर, जो अच्छा खाना है इसका। हाँ। नो तो हम इसे 5 किलो चोकर 4 किलो चोकर सारे देते हैं, जब कमाई नहीं मारी इतनी है। अब से 200 250 रुपये कमा लिए, कभी 300 कमा लिए, क्या हो उनमें 100 यानी 100 रुपये धड़ी तो यानी 1 धड़ी चोकर तो हो गया 100 रुपये का, 40 का भूस हो गया ये 150, 20 की बरसीन होगी 160 रुपये, हमने 250 रुपये कमाए, अब 100 रुपये में गुजार करना। अच्छा जी, ये अपने बराता चल जा, उस हमारे 2 पैसे बन जा बस, अन्य कोई वास्ता बदल नहीं है। एक दिन की करीब कितनी कमाई हो जाती है आपकी? जी मान एक दिन की कमाई बस हद के जाई बस 200 रुपये 150 रुपये, इसमें घोड़ा भी है। अच्छा एक कमाई तो अब तक सुबह से अब तक मैंने 300 रुपये का काम करा, अब अच्छा 150 रुपये घोड़ा खा लगा, और वो भी आज कई दिन में। हाँ। हाँ अच्छा ही, जुम्मे को घोड़ा खड़ा रहा, बार को खड़ा रहा, अतवार को खड़ा रहा, आज सोमवार था, आज कचहरी खुली थी, आज ले गया। कोई स्टेशन में जाता हूँ वहाँ भी नहीं बैठती सवारी, बेड अड्डे जाता हूँ वहाँ नहीं बैठती सवारी। अच्छा ही जो 5 रुपये सवारी कह दूँ मैं, जब भी नहीं बैठती। ऑटो रिक्शा में बैटरी रिक्शा में बैठती हैं। 5 रुपए सवारी किराया लेने पर भी सवारी नहीं बैठती। हाँ नहीं बैठती। और जिस दिन कचहरी बंद रहती है उस दिन ऑटो नहीं चलाते तांगा? नहीं चलाता, घर ही रहूँ बस। और हाँ, और बेटे बात ऐसे है, मजदूर आदमी करके ही खाना करा भाई, करा तो खावा नहीं, कोई किसी पर ध्यान नहीं देता, कोई किसी को नहीं देता बिल्कुल। पूरे सहारनपुर में कितने तांगे अभी बचे होंगे? तांगे तो 3 है बस, सिर्फ 3 तांगे पूरे सहारनपुर में? हाँ पूरे पर तांगे में दो आदमी का स्कूल छोड़ते हैं, वो अपने घर पहुंच जाते हैं। अच्छा, वही तांगे चलाते। हाँ। अच्छा मैं ही चलाता हूँ केला बस। हाँ। हाँ। ये आपके यहाँ तांगे पर कुछ ये पोस्टर दिख रहे हैं, स्टिकर चिपके हुए, ये तो बच्चों ने चिपका दिया, मैंने जहाँ तांगा खड़ा हो हाँ उन्होंने बच्चों ने चिपका दिया अपने अंकल के तांगे पे, ये पोस्टर चिपकाओ। अच्छा। हाँ कोई देगा चलेगा होगा ना। तो वोट यही देना है कि नहीं? बस टाइम बताओगे बेटे। टाइम बतावेगा। हाँ। लोग अब तांगे पर मतलब शौकिया बैठते हैं या जरूरत के वक्त बैठते हैं? बेटे कचेरी से बेहद अड्डे से कचेरी का ऑटो वाला 20 रुपये लिखता है, बैटरी वाला 20 रुपये लिखता है। हाँ। तो मैं 10 रुपये लेता हूँ। हाँ। इसलिए बैठ जाती है सवारी 2 रुपये के लालच में, 10 रुपये के लालच में बैठ जाती है सवारी। मतलब ऑटो और ई रिक्शा से आधा किराया लेते हैं तो हाँ, बैठती है। तो बैठती है, और वो भी किसी की जो पहले आदमी पुराने वो बैठते हैं, नए आदमी नहीं बैठते। तांगा आपका काफी पुराना दिख रहा है, ये कब का तांगा है? इसे तो कम से कम 5 साल हो गए बने को। ए चलती गुड़ी तुम क्यों खड़ी तुम यहाँ से? क्या मतलब तांगे से कभी यही ऐसा एक्सीडेंट भी हो जाता है, जैसे अभी वो लड़की स्कूटी लिए खड़ी थी, तांगा वहां पहुंच गया था, ऐसा कभी कोई एक्सीडेंट भी हुआ है जहां घोड़ा जाके लड़ गया हो? बस मैं तो परमात्मा नाम लेता हूँ, भगवान को याद करके चलता हूँ सुबह ही, और 24 घंटे जिस टाइम पर काम करता हूँ मैं उसे परमात्मा को याद करता हूँ, वही परमात्मा बचाने वाला है। नू तो मेरे पीछे कहीं पर टक्कर मार दी, मैं तांगे नीचे गिर गया। अच्छा मेरी टांग पर अड़का, मैं नीचे पड़ा तांगे के। एक दर बस वाले टक्कर मारी मेरे। अच्छा बस थोड़ी बहुत चोट लगी और फिर खड़ा हो गया।
ये परमात्मा खेल है, सब कुछ बेटे। अच्छा, इसका पहिया जो है वो बहुत ही पुराने स्टाइल का है, उसमें मतलब ट्यूब नहीं है, केवल टायर ही है। ये तो अभी तो अब तो लोहे का बन गया यूँ। अच्छा यानी पहले तो लकड़ी के पहिए थे, वह भी ऐसे थे, अच्छा। वह भी इतने बड़े बड़े थे। इसमें शुरू से यही हिसाब है इसका, अच्छा, शुरू से ही। इसके लिए कुछ ट्यूब नहीं आती? ना ना, आती नहीं, अब चलता नहीं काम, अच्छा, बिल्कुल नहीं चलता। और ट्यूब में तो मान लो कहीं पंचर हो जाए बेटे। हाँ हाँ, इसमें नहीं पंचर उठता, इसे तो कहीं लेके चल दो, मगर बस रेते में नहीं चलने लगा, यूँ कच्चे में चलने लगा, पक्के में चला गया यूँ, पक्के पे चलेगा। जैसा रोडियो है। लेकिन पक्की सड़कें तो अब बन गई होंगी, पहले फिर कैसे हाँ, चलता था? ये तो बिल्कुल सुकून है बेटे, अब सुकून है, सुकून है। चला, हमारे साथ थे चचा जो सहारनपुर में करीब 30 सालों से तांगा चला रहे हैं।